नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल पे हम बात करेंगे एक हर्बल कंपनी की, जिसने पिछले करीब 45 वर्षों से भी ज़्यादा समय से अपने नाम और काम की वजह से बेहद लोकप्रियता हासिल की है और ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम भी है। चलिए मैं आपको नाम बताता हूँ उस कंपनी का। उस कंपनी का नाम है द बॉडी शॉप। ये एक ब्रिटिश कॉस्मेटिक, स्किन केयर और परफ्यूम कंपनी है, जिसे 1976 में अनीता रॉड्रिक जी ने स्थापित किया था। यह कंपनी अपने प्राकृतिक उत्पादों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। द बॉडी शॉप ने शुरुआत से ही पर्यावरण के प्रति सजगता और जिम्मेदार व्यवसाय के तरीकों को अपनाया है। इस कंपनी की विशेषता यह है कि वे अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक उत्पाद प्रदान करते हैं और साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही अलग है बाकी कंपनियों से। द बॉडी शॉप ने अपनी शुरुआत से ही कई तरह के सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी अपनी दिखाई है। इस कंपनी ने अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान किए हैं, जैसे कि फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, मेकअप के उत्पाद। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है, आप सब जानते हैं। द बॉडी शॉप दुनिया भर में अपनी दुकानों के माध्यम से और ऑनलाइन भी अपने उत्पाद को बेचती है। अब मैं बात करता हूँ अनीता रॉड्रिक की। अनीता रॉड्रिक 1976 में उन्होंने ब्रिटेन के ब्राइटन में द बॉडी शॉप की पहली दुकान उन्होंने खोली। उनका उद्देश्य था प्राकृतिक सामग्रियों से बने सौंदर्य उत्पाद प्रदान करना जो पर्यावरण के अनुकूल हों। उनका जन्म 1942 में हुआ था और उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में दुनिया भर की यात्राएं की, बहुत सारी जगह घूमा और उनकी संस्कृतियों को जाना, उनके प्राकृतिक सौंदर्य उत्पादों से अपने आप को पहले परिचित कराया। फिर उन्होंने उन यात्राओं के दौरान प्राप्त ज्ञान को द बॉडी शॉप के उत्पादों में उपयोग किया और फिर इस कंपनी का विकास किया। रॉड्रिक की इन पहलों ने द बॉडी शॉप को एक प्रतिष्ठित ब्रांड बना दिया और उनकी कंपनी दुनिया भर में आज फैली हुई है। वो एक उद्यमी के रूप में काफ़ी सफल रही और साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध रही। अनीता रॉड्रिक का देहांत तो 2007 में हो गया, लेकिन उनकी विरासत द बॉडी शॉप आज भी जीवित है। उन्होंने न केवल एक सफल व्यवसाय की नींव रखी, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाई जो अपने सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों के लिए भी जानी जाती है। जानते हैं ये कंपनी क्यों इतनी खास है? कंपनी ने अपने उत्पाद में प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया और जानवरों पर परीक्षण नहीं करने की नीति अपनाई। है ना गजब की बात। द बॉडी शॉप सामाजिक और पर्यावरणीय उपकरणों के लिए जानी जाती है, जैसे कि वनों की कटाई रोकना, महिलाओं के अधिकार के लिए काम करना। फिर उन्होंने एक पैकेज को फिर से रीयूज करने का नुस्खा निकाला, स्थानीय समुदायों के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई और व्यापार किया, छोटे छोटे टोली बनाई और उनके साथ अपने उत्पादों को बेचा। जानवर पे परीक्षण नहीं करने की नीति ने उन्हें काफ़ी लोगों के बीच में लोकप्रिय कर दिया। द बॉडी शॉप अपने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली उत्पादों के लिए भी जानी जाती है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें एलोवेरा का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है इनके प्रोडक्ट में। एलोवेरा, जिसे भारत में घृत कुमारी भी कहा जाता है, एक ऐसा पौधा है जिससे अनेक स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ होते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसका उपयोग स्किन केयर, हेयर केयर और सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। द बॉडी शॉप एलोवेरा का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में करता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा उपयोग ये करता है वो है फेस क्रीम या लोशन में। एलोवेरा की सुखदायक और मॉइस्चराइजिंग गुणवत्ता इसे फेस क्रीम और लोशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम सामग्री बनाती है। यह विशेषकर संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। दूसरा, सनस्क्रीन। एलोवेरा के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को सूर्य की क्षति से बचाने में मदद करती है, इसलिए इसका उपयोग एंटी सनस्क्रीन में किया जाता है। बॉडी जेल और शावर जेल। एलोवेरा बॉडी जेल त्वचा को ताजगी और हाइड्रेशन प्रदान करती है। शावर जेल में इसका उपयोग स्किन को नर्म और मुलायम बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हेयर के उत्पाद में भी एलोवेरा बालों को नमी प्रदान करता है
और उन्हें मजबूत बनाता है। यह हमारे मस्तिष्क या जिसको खोपड़ी भी कहते हैं, खोपड़ी को शांत भी करता है और रुस्सी से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो एलोवेरा जो एक भारत में जाना पहचाना नाम है, मैंने ये नाम द बॉडी शॉप से इसलिए जोड़ा क्योंकि बॉडी शॉप के अधिकतर उत्पादों में एलोवेरा का प्रयोग है। अनीता रॉड्रिक का भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट भी था और वो विभिन्न हर्बल कंपनियों के साथ काम भी करती थी और उनको गाइडेंस भी देती थी। ऐसी ही कंपनी की ज़रूरत हमारे देश में ही भी है जो हर्बल प्रोडक्ट को लाए और छोटे छोटे समूहों को आगे बढ़ने का मौका दे, साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने का काम भी करे। ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही कंपनियों के बारे में और भी बातें लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।